सम्मान दिया जाता है देवी के रूप में तो बंगाल में ही दिया जाता है, और बंगाल की धरती से ऐसी खबर आती है तो आत्मा हिल जाती है। क्या लगता है आपको? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उनके साथ जाओ जो हुआ, सब जो गरीब दिल्ली के लड़की के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र लड़की के साथ हुआ, जो मणिपुर के साथ हुआ, जो उन्नाव के साथ हुआ, जो हाथरस के साथ हुआ, सबके लिए हमको दर्द है, एक ही दर्द है। हाँ, सबके लिए बात, सबके लिए। नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली वुमेन पावर कैन स्टॉप इट। ये कहना है बंगाल से आए हुए एक व्यक्ति का। और मैं बता दूं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कलकत्ता में जिस तरह से भीभत्स कांड हुआ, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी ज्यादती की गई कि उसको शब्दों में हम कह नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी घटना घटी और ऐसा उस व्यक्ति ने कर दिया, ऐसे क्या व्यक्तियों ने कर दिया। तो वो क्या व्यक्ति इंसान की श्रेणी में था? नहीं, वो ना राक्षस की भी श्रेणी में नहीं था, वो पिशाच की श्रेणी में नहीं था। वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पृथ्वी का ही ना हो। कहाँ से ऐसी भावनाएं आती हैं जो इतना जघन्य कांड कर देते हैं। और उससे पूरी देश में विदेश में सब जगह लोग आते हैं। और बंगाल से एक व्यक्ति जो चाय बेचते हैं और लेकिन उनको इतना प्रेरित कर दिया कि भाई इस संदेश को लेकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए, और दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर आज अपनी बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली वुमेन पावर कैन स्टॉप। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम भोला चटर्जी। भोला जी, कहाँ से आए हैं आप? हम वेस्ट बंगाल नदिया से आ रहा हूँ, रानाघाट। इतनी दूर से दिल्ली आए हैं, क्या संदेश, क्या वजह रही कि आपको आना पड़ा? हमारा यही बोलना चाहता हूँ, हमने कब तक हमारे देश में ऐसा गलत काम बंद होगा? हम चांद में चंद्रयान 3 बना सकते हैं, डिजिटल इंडिया बना सकते हैं, लेकिन इस बुरी काम को खत्म नहीं कर सकते। अगर कितने देर तक ये चलेगा? ये दिल्ली का लड़की के साथ जैसा हुआ, उनका भी पिता माता है। बंगाल के लड़की के साथ जो हुआ, उनका भी पिता माता है। हमारा लड़की के साथ जब होगा, हम कैसे उसके बाद शोर उठाएंगे? पहले हमको सेंसलेस कर दो, फिर तुम जहाँ इच्छा करो। क्या लगता है, इंसान जानवर, या जानवर तो फिर भी जानवर में कुछ तो जानवर पना होता है, ये तो बहसी दरिंदा हो गया इंसान। क्या हो गया ये? एक टेररिस्ट जो नहीं कर सकता है विद इन सेकंड, टेररिस्ट से भी खतरनाक काम, से भी खतरनाक काम है। मार देता है इंसान। वो तो है, वो तो सिर्फ सेकंड में मार सकते हैं, लेकिन ये बहुत गलत काम किया। इतना दरिंदा, इतना कष्ट दिया उनको, हमारा सहन नहीं सके। हम इसलिए घर में नहीं बैठ सकते, हम अकेले बाहर आए। हम चुप सारी पार्टियां वो सब लाश पर राजनीति कर रही हैं। वो कह रही है इसका इसकी गलती है, उसकी गलती है। आखिर गलती है किसकी? लेकिन गलती तो हमारी है। हम लोग कैसे, कब जगूं, कब उनका रक्षा करूं, हम कैसे उनका ठिकाऊं? लेकिन सबको देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा लेंदी हो रहा है, अच्छा नहीं। न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा उठ सा गया है, क्योंकि न्याय पुलिस ने जिस तरह से हरकत है कि उस गुस्सा तब ज्यादा आता है जब नॉर्मल अगर कोई घटना हो जाती, किसी ने कर देती। लेकिन सिस्टम कितना सेंसलेस था, पुलिस ने कितना गैर जिम्मेदाराना काम किया। क्या उन लोगों की भी आत्मा मर गई थी जो पुलिस में बैठे हुए थे? वो लोग भी, मतलब उनसे ज्यादा शैतान तो वो हैं जिन पे ड्यूटी थी उस केस को सही तरह से हैंडल करना। माँ को नहीं मिलने दिया, पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया। ये तो बहुत गलत काम है, बहुत ये गलत बराबर काम के है। ऐसे लोग भी बराबर के भागीदार। सारी समाज में ऐसे लोग छाए गए। कब तक ये बंद होगा हमको मालूम नहीं। अगर कहीं और की मामला होता, वो तो डॉक्टर था, थोड़ा फेमस था, डॉक्टर थोड़ा सा बड़ा लोग होता, कोई गरीब के साथ हो जाए, गांव में हो जाए तो कौन सुनेगा? इसलिए हमने इधर आया। आज कलकत्ता का हुआ, दिल्ली में सुन रहा, सारे वर्ल्ड में। उत्तराखंड से आवाज आ रही है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से आ रहा है। कब हमारा देश में ये बंद होगा? ये बंद तो आवाज भी आती है, लेकिन नेता तुरंत कूद जाते हैं। नेता भी सिलेक्टिव हो जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा बीजेपी वाले इलाके में हो रहा है तो
प्रोटेस्ट करना है, कांग्रेस वाले इलाके में हो रहा है तो प्रोटेस्ट करना है, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। हाँ। अगर ममता के राज में हो रहा है तो बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी, बीजेपी के राज में हो रहा है तो कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी, मतलब ये रिजल्ट नहीं आते। सब लोग गलत तो किसी के भी राज में हो, सबको कहना चाहिए। हाँ। लेकिन इनकी जबान बंद हो जाती है नेताओं की दूसरे के राज्य में जहां इनकी हाँ। सरकारें होती हैं, और अपने राज्य में आते हैं तो ये चिल्लाने लगते हैं। हाँ, इसलिए बोला। इनकी भी आत्मा मर गई है क्या? हाँ, इसलिए अपने अपने जगह पर जो हो रहा है उसको भी आवाज नहीं उठाता रहे। हाँ। जब दूसरे जगह पर होता है तब गलत आवाज उठाता है। हाँ। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कितने देर तक चलेगा? हम तो इसलिए हमने घर में नहीं बैठ सकता, हम अकेला ही घर पे छुपा गए यहाँ पे आए। अच्छा, आपने ये लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक सकता, वुमेन पावर कैन स्टॉप इट, तो इसका मतलब क्या है? आज जो वुमेन पावर वेकन अप, हाँ। हमारा जो याद है इससे पहले वो देवताओं लोग असुर से भागा कर, असुर देवताओं को भगा कर स्वर्ग से नीचे नहीं आया, लेकिन उस टाइम मातृशक्ति को जगाना पड़ेगा, और एक ओनली वुमेन कैन डिस्ट्रॉय द डेमन। इसलिए हमने सोचा एकमात्र मातृशक्ति, राक्षसों को भगाना है तो देवताओं टक्कर नहीं ले पाते, तो वो मात्र शक्ति जागृत होती है तभी हो पाता है। हाँ, ये कहना चाहते हो? हाँ, इसलिए हमने लिखा माँ जागो, माँ सबको माँ बंगाल जागो। तो माँ कहते हैं ना, माँ दुर्गा, माँ काली की जगह है, और कहते हैं बहुत पूजा जाता है वहां पर। वो तो नारी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है देवी के रूप में, तो बंगाल में ही दिया जाता है, और बंगाल की धरती से ऐसी खबर आती है तो आत्मा हिल जाती है। क्या लगता है आपको? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उनके साथ जाओ जो हुआ, सब जो गरीब दिल्ली के लड़की के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र लड़की के साथ हुआ, जो मणिपुर के साथ हुआ, जो उन्नाव के साथ हुआ, जो हाथरस के साथ हुआ, सबके लिए हमको दर्द है, एक ही दर्द है। हाँ, सबके लिए बात, सबके लिए हम बोला, वो कहीं भी हो गलत तो गलत। हमारा देश का लड़की तो हो, देश का, वो तो देश का माता हो। कहीं ना कहीं इंसान जानवर भी नहीं कहूंगा, जानवर तो बड़ा कायदे में रहता है। इंसान क्या हो गया, राक्षस हो गया है या इंसान? मुझे पता नहीं। हम लोग को जो एक थोड़ा दिमाग है, इसलिए हमको हम जो जिस लोग को दिमाग है उसको सेंसलेस कर दो पहले, फिर ऐसा गलत काम करो। कोई नहीं बताएगा तुमको, कोई नहीं वो आवाज उठाएगा। सबको कुछ कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? हम सबको यही बताऊं, सब मिलके माँ के पास, माता रानी के पास आ जाओ, सबको मातृशक्ति के पास आ जाओ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर हमारा देश में अनब्रेकेबल रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद की अब एक्शन लेगा। ऐसा कानून बनाओ जे सब शैतान चमक जाएगा और दोबारा ऐसा गलत काम करने का सोचे भी नहीं। सीधा ये कह रहे हैं कि कानून ऐसा बनाओ जिससे कि ये गलत काम ना हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये कानून बनाने से पहले लोगों के दिमाग पे काम करना पड़ेगा कि ये शैतानी सोच आती कहाँ से है। कहीं ना कहीं से तो सोच आती होगी, सोसाइटी से आती होगी, परवरिश से आती होगी, सोच कहीं से तो आती ही है, कहीं से देखता है, कुछ देखता है, तो ये वो जहाँ से सोच आ रही है उस सोच को मारना पड़ेगा। और जो सिर्फ हम यही सोच रहे हैं कि पैसा किसी भी तरीके से कमाओ, वो सब जायज है। जो नैतिक शिक्षा थी हमारी, जो मोरालिटी थी, वो खत्म हो गई है, और खत्म इस हद तक हो गई है कि जो आदमी चीटिंग कर रहा है वो अब उसको स्किल मानने लगा है चीटिंग को। किसी को ठग लेना, किसी के साथ बेईमानी कर लेना, उसको स्किल लगने लगता है, और समाज भी उसको मान्यता दे देता है, अरे बड़ा पैसा कमा लिया इसने। और वो पैसा कमाते कमाते इस हद तक चला जाता है कि कभी ऐसा कांड हो जाता है तो समाज कहता है पैसा कमाना का भी एक, कहते हैं ना, एक मर्यादा, एक धर्म होता है, एक रास्ता होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। बहुत सारी बातें आ रही हैं, खबर हॉस्पिटल के बारे में भी आ रही है, डॉक्टरों से भी पूछताछ हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो नहीं होने चाहिए। तो इसके पीछे राज क्या है? कोई इतनी हीनियस तरीके से क्राइम करेगा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है।
और वो खोद के निकालना। अगर पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की, फिर सीबीआई के पास मामला गया, अब कोर्ट की निगरानी में सारा काम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई दब जाए। सच्चाई निकल कर आनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए और दोषियों के ऊपर ऐसी सजा मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि समाज में वो रहने लायक नहीं है। मैं कहता हूँ उन पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसको डीरेल करने की कोशिश की। सबको सजा मिलनी चाहिए जिसने इस केस के साथ छेड़खानी की, वो कोई भी हो, अफसर हो, पॉलिटिशियन हो, या वो भीड़ हो जो हॉस्पिटल में घुस के तोड़ फोड़ कर रही थी। सबको ऐसी सजा मिले कि उनके 7 पुश्तें याद रखें, तब जाके न्याय होगा। क्योंकि ये न्याय, एक बार तो हत्या हुई, एक बार तो उसके साथ दरिंदगी हुई, लेकिन बार बार कभी पुलिस ने, कभी पॉलिटिशियंस ने, कभी सब लोगों ने बराबर करते जा रहे हैं, अत्याचार करते जा रहे हैं। और ये कब तक, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।